हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम इस छोटे से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है? त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी। कोई त्रिभुज है जो एबीसी है, उसका आधार जो है वो बीसी है। इसके समांतर समांतर रेखा पीक्यू खींची गई है। इसके समांतर रेखा पीक्यू खींची गई है और हमें दिया है, दिया क्या है? दिया है दिया है पीक्यू अपॉन बीसी बराबर 1/3। तो हमें एपी अपॉन एपी अपॉन पीबी का मान ज्ञात करना है। हमें दिया है पीक्यू अपॉन बीसी 1/3, तो हमें ज्ञात करना है एपी अपॉन पीबी की वैल्यू को हमें पता करना है। तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी में हम समरूप दिखाएंगे। तो त्रिभुज ए पी क्यू, एक चीज और दिया है, एक चीज और क्या दिया है? ये पी क्यू पैरेलल है बीसी के, पी क्यू पैरेलल है बीसी के। अब त्रिभुज त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी में ये एंगल जो है, एंगल ए जो है ये कॉमन है। ये ए पी क्यू में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। तो एंगल ए बराबर एंगल ए, ये किससे बराबर है? उभयनिष्ठ से, दोनों में कॉमन है, तो ये उभयनिष्ठ से हो गया। अब ये पी क्यू पैरेलल है बीसी के। जब पी क्यू पैरेलल है बीसी के तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। किससे होंगे, किस केस से होंगे? ये संगत कोण से होंगे। संगत कोण से ये बी और एंगल पी बराबर होंगे। जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो त्रिभुज एंगल पी बराबर एंगल बी, एंगल क्यू बराबर एंगल सी, संगत कोण से बराबर है, संगत कोण से, ये संगत कोण से बराबर है। अब ये तीनों एंगल हमने बराबर दिखा दिया, तो त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ये जो त्रिभुज ए पी क्यू है ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। जब भी कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो बराबर क्या क्या हो जाएगा? बराबर होगा एपी, बराबर हो जाएगा एपी अपॉन ए बी, एपी अपॉन ए बी बराबर ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी, और ये बी क्यू अपॉन बी सी, पी क्यू अपॉन बी सी। हमें जरूरत किसकी है? हमें ए पी और बी पी बी को निकालना है। तो हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, हमें इसका कोई काम नहीं है। तो हम ए क्यू और ए सी को छोड़ देंगे। ए पी बटा ए बी बराबर पी क्यू बटा बी सी। हमें प्रश्न में ही ये बोल दिया था कि जो पी क्यू बटा बी सी है वो 1/3 है। तो ए पी को पड़ा रहने दीजिए। हम ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को जब हम ए बी को तोड़ेंगे तो हम तोड़ सकते हैं ए पी प्लस पीबी, क्योंकि जब हम ए बी को तोड़ेंगे तो हम कैसे तोड़ सकते हैं? ए पी प्लस पीबी को बनाएंगे तब तो ए बी बनेगा। तो ए बी को हम जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए पी प्लस पीबी बराबर, ये हमें प्रश्न में ही बोला था कि 1/3 है, 1/3 इसको हम कर देंगे। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये एपी प्लस पीबी जो है इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 3 एपी बराबर बराबर एपी प्लस पीबी। ये एपी इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, ये 3 एपी माइनस एपी बराबर पीबी। ठीक,
अब ये 3 में से एक चला जाएगा, ये बचेगा AP है 2AP बराबर PB। अब ये PB इधर अनुपात में लाइए, हमें निकालना है AP अपॉन PB। तो ये PB इधर, ये 2AP बराबर PB इंटू 1। ठीक, ये PB इंटू 1। अब इस PB को इधर लाइए, इस 2 को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा AP अपॉन PB बराबर 1/2। तो हमें निकालना था AP अपॉन PB, हमें दिया था BQ अपॉन BC दिया था, हमें निकालना था AP अपॉन PB, तो ये आएगा 1/2। पहले हमें APQ त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC को समरूप दिखाना होगा। पहले हम इसे समरूप दिखाएंगे, तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है, वो बराबर होता है। तो हमने पहले यहाँ समरूप दिखाया, फिर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किया। हमें जो जरूरत है हमने उसको लिया, जो जरूरत नहीं हमें उसको छोड़ दिया, और जो दिया था उसको रख दिया, जो पूछ रहा है हमने उसको निकाल दिया।